सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हम दोनों सोलो ट्रिप पे निकले थे एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा फ़ोन कहीं गुम हो गया था रास्ते में। एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ आवर सोलो ट्रिप। सब लोग ऐसे देख रहे हैं ना, पता नहीं यहाँ पे क्या ही जो चल रहा है। अलाउड नहीं है तो हम लोग इसे चुपचाप लेके जा रहे हैं अपना डिनर करने के लिए। उन्होंने आते सूसू कर दी, मैंने उसमें नैपकिन डाल दिया। तो गूगल मैप पे दिखा रहा है कि वो अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ में ना अभी भी इंसानियत नाम की चीज है, वरना हम लोगों ने तो सच में उम्मीद करी थी। मेरा फोन खो गया रास्ते में और मुझे हंसी आ रही है यार, मैं क्या बोलूं। हम लोग एक जगह जहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे तो वहीं पे हमारा फ़ोन छूट गया आई थिंक। और अभी जब हम लोग दिल्ली पहुँच गए उसके बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा फ़ोन वहाँ छूट गया है। एंड वहाँ का नंबर ना गूगल में भी नहीं है, जो उनका बोर्ड था उसमें भी कोई नंबर नहीं है। तो अभी कहीं से कुछ करके हमने पता किया है, तो ओनर का नंबर लिया है, उनसे बात करते हैं है या नहीं है वहाँ पे, देखते हैं। कुछ ना कुछ अगर हम जा रहे हैं और कुछ ना कुछ होना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी फाइनली बड़ी मुश्किल से बात हो गई है वहाँ पे हमारी एंड फ़ोन मिल चुका है। अभी भैया लोग भिजवा रहे हैं, शायद शाम तक पहुँच जाएगा। अभी हम लोग गुरुग्राम जा रहे थे, फिर हमें दोबारा दिल्ली आना पड़ेगा फ़ोन लेने के लिए, बट फाइनली मिल चुका है यार। मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि कहाँ गिरा कहाँ गिरा। मैंने पूरी गाड़ी देख ली बट गाड़ी में था ही नहीं। फिर मेरे को याद आया कि हम लोग एक जगह रुके थे तो वहीं पे होगा। तो गैस हम लोग हल्द्वानी से निकले थे एंड सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था एंड एक जगह पे रुक के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, पंडित जी सेवा ढाबा में। तो वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे मैं पेमेंट करने गई तो मैंने एक फ़ोन और थोड़ा सामान था वो टेबल पे रखा था। तो फिर मैं पेमेंट करके जब आई तो मैंने रियो को देखा, वो यहाँ वहाँ भाग रहा था हाईवे, क्योंकि हाईवे था वहाँ पे, मेन हाईवे था, तो वो रोड साइड को जा रहा था। मैं उसके पीछे भागी तो उसे लेने के चक्कर में मैं दूसरा फ़ोन लेना भूल गई वहाँ से। हम लोग डायरेक्ट ना गाड़ी में आ गए थे। फिर उसके बाद से मेरे दिमाग से निकल गया, पीछे से भैया तो आवाज़ दे रहे थे शायद, बट ये शीशे बंद होने की वजह से कुछ सुनाई भी नहीं दिया। तो आगे जाके देखा तो फ्यूल भी कम था गाड़ी में, तो वो सारा ध्यान ना उस फ्यूल में चले गया कि पेट्रोल पंप का है, पेट्रोल पंप ढूंढने के चक्कर में मोबाइल ध्यान से निकल गया। यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। चलो निकलते हैं। तो अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं दीदी के लिए मेडिसिन लेने के लिए। ये रियो है, मैं इसे लेके बाहर खड़ी हूँ और दीदी गई है अंदर लेने के लिए। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं आनंद विहार बस स्टैंड, क्योंकि यहाँ पे ना हमें अंकल मिलने वाले जो हमारा फ़ोन लेके आए हैं। जो रेस्टोरेंट वाले अंकल थे उनने किसी बस कंडक्टर के हाथों फ़ोन भिजवाया है, तो अभी अंकल पहुँचने वाले हैं, उनकी बस पहुँचने वाली है, तो फटाफट से फ़ोन लेते हैं। मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ गया होगा, बट फाइनली यार फ़ोन आने वाला है। और भैया लोगों ने ना, अंकल लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की यार हमारी, मतलब जो टोल वाले थे वहाँ पे, जो और लोग थे, सब लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड फाइनली अभी फ़ोन पहुँचने वाला है मुझ तक। फिर दुनिया में ना अभी भी इंसानियत नाम की चीज़ है, वरना हम लोगों ने तो सच में उम्मीद करी थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि कहाँ छूट गया फ़ोन। हम लोग एक जगह पे उतरे थे, उसके अलावा तो हम लोग कहीं उतरे भी नहीं थे। उनका वेट करते हैं और अपने फ़ोन का वेट करते हैं, फिर जैसे अंकल आते हैं फटाफट अपना फ़ोन लेती हैं यार। आपको पता है आज हमारे साथ क्या हुआ? मतलब हम लोग गुरुग्राम में रुकने वाले थे, हम लोगों ने सोचा था कि वहीं स्टे करेंगे, वहाँ पे जो है एम्बिशन मॉल है वहाँ पे उसके आसपास कहीं नियर बाय स्टे करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 2-3 जो है होटल सेलेक्ट किए थे, क्योंकि वो पेट फ्रेंडली भी थे रियो के लिए, इसलिए, वरना हम लोग तो कहीं भी रह जाते, बट रियो के लिए स्पेशली हम लोग को पेट फ्रेंडली होटल सर्च करने पड़े। तो हम लोगों ने 2-3 सेलेक्ट किए थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि इनमें से एक बार जाके देख लेंगे, जो भी अच्छा लगेगा उसे फाइनल करेंगे। एंड हमारे साथ क्या हुआ, एक होटल में हम लोग गए, वहाँ पे लोकेशन में पहुंचे हम लोग, तो फिर उसके बाद वो गूगल मैप पे दिखा रहा है कि वो अवेलेबल ही नहीं है, अनअवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। तो वहां से हम लोग वापस आए। उसके बाद हम लोग, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, दिल्ली का इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना, और हम लोग पहुंचे भी दिन में थे, शाम के टाइम पे, मतलब 4 या 5 बजे हम लोग पहुंच गए थे, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था उस टाइम पे। बड़ी मुश्किल से हम लोग फिर दूसरी लोकेशन पे गए, जो दूसरा होटल था वहाँ पे गए हम लोग। तो उसमें लोकेशन पहले तो हम लोगों ने गूगल मैप पे सर्च किया एंड booking.com में हमने सर्च किया, तो लोकेशन पे हम लोग पहुंचे, तो वहाँ पे था पेट फ्रेंडली, वो भी पेट फ्रेंडली था, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे, पहले तो वो राइट लोकेशन दिखाई नहीं गूगल मैप ने उसकी, क्योंकि 2-3 ब्रांच थी, तो हम लोग एक ब्रांच पे वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे तो पेट फ्रेंडली नहीं था, फिर जो उसकी दूसरी ब्रांच थी वहाँ पे था। बट हम लोगों ने फोन करके पूछा तो वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, यहाँ पे तो पेट्स अलाउड है ही नहीं। हमने बोला तो आपने ऑनलाइन लिखा क्यों है कि पेट्स अलाउड है, पेट फ्रेंडली क्यों लिखा है वहाँ पे? तो फिर उसके वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, यहाँ एक्चुअली हमारी मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, सो आवाज़ गायब हो गई वहाँ पे। देन वो लोग बोलने लगे कि नहीं हमारी तो किसी ब्रांच पे पेट्स अलाउड नहीं है। सो हम लोगों ने बोला अगर आपकी ब्रांच पे पेट्स अलाउड नहीं है तो आप लोग लिखो मत ना ऑनलाइन। ये तो आप लोग स्कैम कर रहे हो कि कोई इंसान इतना घूम फिर के पूरा इतना ट्रैफिक से इतनी दूर से आपके होटल में आ रहा है सिर्फ ये देख के कि वो पेट फ्रेंडली होटल है, एंड देन आप लोग वहाँ पहुँच के बोल रहे हो होटल में तो पेट्स अलाउड है ही नहीं।
ये तो बहुत गलत बात है ना। एंड हम लोग को गुरुग्राम से दिल्ली पहुँचते हुए ना 3 घंटे लग गए थे, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था। तो अभी मुझे अंकल की कॉल आई कि वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं एंड मैंने उन्हें बता दिया कि हम लोग कहाँ पे रुके हैं, तो अंकल वहीं पे आने वाले हैं। हम लोगों ने बोला कि हम लोग आ जाते हैं, बट अंकल बोले नहीं नहीं मैं ही आ जाता हूँ, आप लोग कहाँ होगे यहाँ पे। सो अभी अंकल पहुँचने वाले हैं, देखते हैं अंकल कहाँ है। मैंने उन्हें लोकेशन तो बता दी है। आई थिंक अभी भैया आ गए। फोन मिल गया है। ओह थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। तो अभी मेरा फोन और ये बॉक्स आ चुका है, ये है ब्लूटूथ का बॉक्स, नहीं ये है माइक का बॉक्स। सो अभी मेरा फोन भी आ चुका है यार, मिल गया फाइनली मुझे। सब लोग ऐसे देख रहे हैं ना, पता नहीं यहाँ पे क्या ही जो चल रहा है, मतलब सच में मैं तो एक्साइटेड थी। देखो रियो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है। मैं भी यार। दीदी को ना थोड़ा फीवर आया था, इसलिए मैंने बोला तू पीछे सो जा, तो अभी वो सोई थी पीछे। और अभी फोन आ गया, फटाफट से चलते हैं। जो हम लोगों ने रूम यहाँ पे दिल्ली में डिसाइड किया, फिर हम लोग दिल्ली आ गए थे, तो अभी हम लोग दिल्ली में स्टे करने वाले हैं। यहीं पे हम लोगों ने 1-2 सिलेक्ट किए हैं, वहां पे चलते हैं फटाफट से। और बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा। अभी टाइम देखो 10 बजने वाला है एंड अभी तक हम लोग होटल में नहीं पहुंचे हैं। हम लोग रुके हैं तो वहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है, तो हम लोग इसे चुपचाप लेके जा रहे हैं। हम लोग ना रियो को चुपचाप लेके आ रहे हैं, देखो इसे। और ये अपना मुंडी बार बार निकाल दे रहा है, पता नहीं यार उन लोगों ने देख तो लिया ये आई थिंक। तो देखते हैं, अगर वो लोग कुछ बोलेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं आप। एंड हम दोनों की हालत देखो, छी यार कितने गंदे लग रहे हैं हम लोग। मैं तो ऐसा लग रहा है रियो को देखो, इधर मुड़, ये देखो रियो को। एंड ये हमारे पास अभी हमें हमारा रूम मिल चुका है, ये रहा हमारा रूम एंड ये रियो हो गया ऊपर। चलो सो दिस इज आवर रूम आज की। सो फाइनली हमारा सारा सामान आ चुका है एंड ये देखो रियो। और ये मैं थकी हारी, मैं दीदी तो आती ही वॉशरूम में घुस गई, कह रही मैं तो फटाफट से फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए यार, बहुत ज़्यादा। एंड ये हमारा रूम है। यार बहुत प्यारा है। अच्छा है ना। और रियो यहाँ पे देखो, आपको कैसा लगा? यहाँ पे देखो जो हरकत रियो ने की। आते सूसू कर दी, मैंने उसमें नैपकिन डाल दिया। मैं तो इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, मैं तो आते ही लेट गई। हाँ, और मुझे लग रहा है अगर मैं 5 मिनट ऐसे लेटी रही ना, मेरे को पक्का नींद आ जाएगी। 5 मिनट या 2 मिनट अगर मैं ऐसे लेट गई तो मुझे पक्का नींद आ जाएगी। ये भी डाइनिंग टेबल में बैठा है अपना डिनर करने के लिए। हाय रियो, आप क्या क्या खाओगी? क्या खाओगी आप बताओ? देखो इसे यार, ये कैसे निकल जा रहा है ऊपर, एकदम उछल के पहुंच जा रहा है ऊपर। ये देखो बेबी से मस्ती, इतनी रात के 1 बज रहे हैं। सो गाइज अभी मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ एंड अब डिनर हम लोगों ने मंगा लिया था, डिनर हो गया हमारा। और अभी आई थिंक बज रहे हैं रात के 1 या ज़्यादा हो चुका है, आई थिंक 1 से भी ज़्यादा हो चुका है। कल भी हमें 2 या 3 बज चुके थे सोते सोते, तो कल रात को भी नींद पूरी नहीं हुई थी और आज भी इतना ज़्यादा लेट हो गया है। अभी तो यार सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एंड आज का दिन ना हमारा बहुत ज़्यादा बेकार हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई यार एक ही दिन में, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हमारे साथ। कहीं फ़ोन गुम हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो आगे को अगली वीडियोज़ में आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। और दीदी को देखो, अभी वो सो चुकी है, ये तो सो गई यार मस्त। एंड रियो तो यहाँ वहाँ भी घूम ही रहा है। मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं वो फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ, देन सोते हैं यार। तो बिल्कुल ही मुझसे उठा नहीं जा रहा है यार, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। मैं फटाफट से काम फिनिश करती हूँ फिर सो जाती हूँ। इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए हमारे चैनल पे न्यू वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।